हम लोग रोमियो की किताब के विषय में देखते आ रहे थे। हम लोग धार्मिकता के प्रकाशन के विषय देख रहे थे और रोमियो के पहले 12 अध्यायों में हमने देखा है पौलुस यहाँ पर बात करता है धार्मिकता की योजना के लिए। वो कहता है कि सुसमाचार धार्मिकता का एक प्रकाशन है। फिर वो कहता है अन्य जातियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, यहूदियों को धार्मिकता की आवश्यकता है, हर किसी को धार्मिकता की आवश्यकता है। परमेश्वर ने मसीह में धार्मिकता को उपलब्ध कराया है। रोमी 4 अध्याय के अनुसार हमने धार्मिकता को विश्वास के द्वारा अनुग्रह से पाया है। रोमियो 5वां अध्याय ये कहता है हमने परमेश्वर के धर्मी जीवन को पाया है और हम लोग पाप और मृत्यु के शासन से निकलकर अनुग्रह और धार्मिकता में आए हैं। इसी रीति से अपना जीवन जीते हैं, पाप के लिए मर जाते हैं। रोमियो 6 अध्याय में, रोमी 7वें अध्याय में कहता है हम व्यवस्था के लिए मर चुके, जैसे पाप आपको मारता है व्यवस्था भी आपको मारती है। और फिर रोमी 8वें अध्याय में वो कहता है कि हमने आत्मा में जीवन पाया है। क्योंकि हमने यीशु के धर्मी जीवन को पाया है इसलिए हम लोग अंदर से बदलते हैं और हमारे बाहरी व्यक्तित्व पर भी इसका असर पड़ता है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है वह तुम्हारी नश्वदेह को भी अपने आत्मा के द्वारा जिलाएगा। ये रोमियो 8वें अध्याय 11 वचन में लिखा है। फिर रोमियो 9, 10 और फिर 11 में पौलुस यहूदियों के विषय में, अन्य जातियों के विषय में परमेश्वर की योजना है उसके विषय में बोलता है, परमेश्वर की धार्मिकता की योजना। और फिर अंततः रोमियो 9वें अध्याय के अंत में और 10वें अध्याय के आरंभ में वो कहता है कि धार्मिकता को परमेश्वर ने यीशु में उपलब्ध कराया, परंतु यहूदियों ने इसे नकार दिया क्योंकि वो यीशु पर अटक गए। अन्य जातियों ने यीशु पर विश्वास किया और उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया जिसके पीछे यहूदी भाग रहे थे। और वो ये कहता है कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए मसीह व्यवस्था का अंत है, रोमियो 10वें अध्याय उसके 4 वचन में। और वो कहता है कि वचन अंततः इसी बात को बोलता है कि हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं मसीह को लाने के लिए, और न ही कब्रों में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु ने पहले सारी चीजों को उपलब्ध कराया है मनुष्य के लिए उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में। और अगर आप अपने हृदय से विश्वास करते और मुंह से अंगीकार करते कि यीशु ही प्रभु है, वचन पर विश्वास करते और अपने मुंह से अंगीकार करता है कि यीशु ही प्रभु है, तो वो उद्धार पाता है। और अपने हृदय से धार्मिकता पर विश्वास करता है, आप धार्मिकता को प्राप्त करते हो यीशु पर आपके विश्वास के द्वारा, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उसके बाद वो रोमियो 11वें अध्याय में कहता है कि ये तो परमेश्वर की बुद्धि थी ताकि यहूदी अपने हृदय को कठोर करे ताकि अन्य जातियां जोड़ दिए जा सके, लेकिन अंत के दिनों में परमेश्वर फिर से यहूदियों को जुड़ाएगा। वे भी उसी रीति से उद्धार पाएंगे जैसे अन्य जातियों ने यीशु पर विश्वास करने के द्वारा पाया। उसके पश्चात रोमियो 11वें अध्याय में, माफ करना, रोमियो 12वें अध्याय में वो कहता है कि किस प्रकार से हम लोग मसीह के धार्मिक जीवन को जी सकते हैं और हम इसे कैसे करते हैं। तो पहले 11 अध्यायों में वो परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में जो योजना है उसके विषय में बोलता है, और उसके बाद में अंत के 5 अध्यायों में वो हमें बताता है कि किस प्रकार से हम लोग मसीह के जीवन को जी सकते हैं जो हमें दिया गया है। और रोमियो 12वें अध्याय में कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस प्रकार से फिर वो वचन 2 में कहता है, और इस संसार के सदृश न हो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हम ना तो किसी स्वरूप या ढांचे के पीछे चलना चाहते हैं, हम संसार के तरीके को अपनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम हमारे मन को नया बनाना चाहते हैं ताकि वो पूर्ण रीति से बदलकर भली बातों के लिए इस्तेमाल की जाए परमेश्वर के वचन में, ताकि हम लोग प्रकट कर सके मसीह के धर्मी जीवन को। प्रभु की स्तुति। वो कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम इस बात को साबित करो या तुम इस बात के अनुसार चलने पाओ। परमेश्वर की इच्छा में चलना ये तो एक प्रक्रिया है, वह तो है भली और फिर भावती सिद्ध इच्छा मालूम करते रहो। आप सिद्ध इच्छा कैसे जानते हो? यह हमें रोमियो 12 उसके 3 से लेकर 9वें वचन में बताता है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, वचन 8वां, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने वरदान का इस्तेमाल करें। फिर वो रोमियो 12वें अध्याय के बिल्कुल अंत में ये कहता है, वचन 9 ये कहता है कि तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। वो ये कहता है कि परमेश्वर का प्रेम तुम पर शासन करे, परमेश्वर का प्रेम तुम में उमड़ने पाए। तुमने परमेश्वर के प्रेम को पाया है, अब उस प्रेम को बांटना भी शुरू करे। फिर वो रोमियो 13वें अध्याय में कहता है कि हमें ईश्वरीय अधिकार का सम्मान करना है, और जिस रीति से हम लोग परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा करते हैं वो प्रभु का प्रेम है। और फिर रोमियो 13वें अध्याय के अंत में वो कहता है कि हमें ऐसे जीवन जीना है जैसे मसीह लौट कर आ रहा है, अध्याय 13 उसके 11 से वचन 14 तक। और इस रीति से रोमियो 13वें अध्याय के 14वें वचन में कहता है, वो ये कहता है कि वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो जब वो इस बात को रोमियो 13वें अध्याय उसके 14वें वचन में बोलता है, उपाय के लिए जो यूनानी शब्द है प्रोनिया, और इसका अर्थ है दूरदृष्टि, दूर के विचार या पहले से तैयार की गई योजना। तो वो कहता है कि अगर तुम अपने मन में वहां नहीं जाते हो तो तुम वहां पर अपने शरीर में भी नहीं जा सकते। उन हर एक बुरे विचारों को जो आपकी तरफ आते हैं आप उन्हें रोक नहीं सकते, परंतु विचार के क्षेत्र में आप उन पर काम कर सकते हैं। और अगर विचार के क्षेत्र में आप उसे मार देते हैं तो उसका जन्म ही नहीं होगा। प्रभु की स्तुति।
बाइबल इसके विषय में याकूब पहले अध्याय में बात करती है, जब पाप गर्भ धारण करता है तो वो मृत्यु को लाता है। अगर किसी की परीक्षा की जाती है तो वो ये ना कहे कि वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर बुरी बातों से परीक्षा नहीं लेता। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर बुराई से परीक्षा नहीं लेता, क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। इसलिए वो कहता कि अगर पाप से कोई समस्या है तो प्रभु पर दोष ना लगाए। आप अपने दिमाग और अपने मस्तिष्क पर कार्य करते हैं, सही है। इसलिए वो कहता कि शरीर को मौका न दो, अपने दिमाग से काम मत करो, क्योंकि अगर मन के क्षेत्र में आप वहां नहीं जाते तो शरीर में भी नहीं जाओगे। फिर आगे रोमियो 14 में वो इस प्रकार से बातें करता है, परमेश्वर और मनुष्य के सामने एक अच्छे विवेक के साथ जीने के लिए। वो यहाँ पर कुछ बातों को बोलता है। रोमियो 14 अध्याय उसका पहला वचन, आइए इसे पढ़ते हैं। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंका पर विवाद करने के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर कोई कमजोर है और न्याय विश्वासी है, अगर किसी बात को लेकर वो जूझ रहे हैं, उसको तुम अपना लो, परंतु मतभेद नहीं करना। ये ना सोचना कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सिर्फ आप उसे ले लो और उसे प्रेम करो। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है और विश्वास में निर्बल साग पात खाता है। वो कहता है, खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ न जाने और न खाने वाला खाने वाले पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? मुझे एक व्यक्ति याद है जो सेवकाई के लिए काम किया करता था। जब मैं पहली बार कोलोराडो स्प्रिंग में आया था तो सचमुच कठिन था कि इस व्यक्ति के साथ में व्यवहार करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि लॉसन, ये तुम्हारा नौकर नहीं है। और मैंने उन शब्दों को सुना और कहा, सही है यीशु। तो परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम इस व्यक्ति से प्रेम करते हो। मैंने निर्णय लिया था कि मैं प्रेम में ही चलूंगा, चाहे ये व्यक्ति ने मेरे साथ में कुछ बोला हो या मेरे विषय में कुछ किया हो, लेकिन मैं प्रेम में चलूंगा। और बाद में उस सेवकाई के प्रबंधन ने इस व्यक्ति के बजाय किसी और को लेकर आए। उसको अपना रंग मिल चुका था और उसको समस्या होने लगी, लेकिन क्योंकि मैं उसे प्रेम करता था, मैं उसके साथ में संबंध को बना सका और उसके साथ में मित्रता कर सका और वगैरह वगैरह। और इसलिए वो उसके विषय में बात करता है और वो कहता है कि अंततः वो अपने ही स्वामी के सम्मुख खड़ा रहेगा या फिर गिर जाएगा। इसलिए वो कहता है कि क्योंकि वरन वो स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्वयं स्थिर करता है। अगर प्रभु किसी की ओर से है तो वो हमेशा खड़ा ही रहेगा। अगर परमेश्वर आपकी ओर से है, परमेश्वर का स्तर आपकी ओर से, तो आप कौन है उसकी आलोचना करने वाले? आप कौन है जो इसके विरोध में आए? बहुत सारे लोगों में ऐसी कल्पनाएं आती है कि किस प्रकार से लोगों को रहना चाहिए। व्यक्तिगत पवित्रता के लिए हमारी ही कुछ सोच, उनमें से कुछ वचनों में से आते हैं और कुछ नहीं आते हैं। और ऐसी कुछ बातें हैं जो व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं करना चाहता हूँ, परंतु मेरा मानना है बेहतर है कि इस बात को मैं ना करूं, लेकिन वचन में इसे दिखा नहीं सकता। ये इसी प्रकार से है। तो जब तक मैं लोगों को किसी बात को सिखाता हूँ या उनके साथ में किसी बात को बांटता हूँ, मुझे वचन के साथ में बने रहना पड़ेगा। तो वो ये कहता है, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई तो सब दिनों को एक समान ही मानता है। और हर एक व्यक्ति अपने ही मन में निश्चय को कर ले, जो किसी दिन को मानता है वो प्रभु को मानता है, और जो नहीं मानता है प्रभु को नहीं मानता। वो कहता है, और वे दोनों ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं खाता है वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और फिर वो इस बात को बोलता है, रोमियो 14 अध्याय उसके 7वें वचन में, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता और न कोई अपने लिए मरता है। दूसरा अनुवाद कहता है, टापू पर एक भी मनुष्य नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए, आप किसी पर प्रभाव डाल रहे हैं और वो आप पर प्रभाव डाल रहा है। यह ऐसी कुछ बात है जो मैं इस वचन में आपको साबित कर सकता हूँ कि मेरे पास किसी बात में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को चुना कि मैं इसमें शामिल ना हूँ, क्योंकि मैं मेरे भाई के लिए एक रुकावट की सीढ़ी नहीं बनना चाहता हूँ। मुझे इस बात को जानना है कि जिस प्रकार से मैं अपने जीवन को रखता हूँ, ये दूसरे लोगों पर प्रभाव डाल सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक रूप में। तो मुझे इन बातों को जानने की आवश्यकता है, खासकर जब मैं एक मसीह अगुवा होता हूँ और वगैरह वगैरह। मेरे पास में कुछ लोग थे, उदाहरण के रूप में मैंने उनके साथ में व्यवसाय किया और उनके साथ में लेन देन भी किया, और साधारणतः कई बार मैंने खुद अपना फायदा उन्हें उठाने दिया, जबकि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। और सेवकाई की जिस क्षेत्र में मैं हूँ, अगर उसमें नहीं होता तो मैं शायद कर देता। लेकिन आज जो सेवकाई में मेरी स्थिति है, मैंने कहा कि मैं इस बात को जाने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मसीह की देह के लिए निराशा में बदल जाए। क्या ये बात समझ पा रहे? तो हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन दूसरों पर कैसे प्रभाव डालता है, और हमें इस बात को जानना है कि कैसे हमारे द्वारा की गई बातें दूसरों पर असर करती है। और मान लो मैं किसी व्यक्ति के लिए किसी और जगह मिलकर सेवकाई कर रहा हूँ, तो मैं कुछ बातों का ध्यान रखूंगा। ये इसलिए क्योंकि वो बातें अगर उनके ऊपर में असर नहीं करती तो वो बातें मुझ पर भी असर नहीं कर पाएगी। मान लो मैं ओल्ड मैक्सिको में जाता और बारबरा मेरे साथ में होती, एक भवन के रूप में जहां पर हमें रखा गया। अगर उस जगह पर प्रकाशन ना हो, बारबरा अधिकतर समय ऐसी ड्रेस पहनेगी। क्या अधिकतर समय वो यहाँ पर ड्रेस पहनती है? नहीं। क्या हम लोग ध्यान देते हैं? नहीं, कोई उतना ध्यान नहीं देता। परंतु ये तो सांस्कृतिक बातें हैं, और अगर आप लोगों को उस पार से लेकर नहीं आते हैं, ये थोड़ा कठिन होगा
उनकी सेवा के लिए, लेकिन मान लो मैं उनके यहाँ पर पुण्यकाल का सेवक होता या फिर वगैरह वगैरह, मैं उनकी एक बड़ी समझ की और उनकी अगुवाई करता वचन या फिर ऐसी कुछ बातों पर, और फिर हम लोग ऐसे प्रकार की बातों में नहीं फंसते। क्या ये बात समझ में आई? तो वो कहता है कि हमें अच्छे विवेक के साथ में रहना है, सबसे पहले तो प्रभु के आगे। लेकिन नंबर 2, अगर आप अपनी बातों के द्वारा लोगों को अपना शत्रु बनाना चाहते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकलते। क्या ये समझ में आया? तो ये कहता है, तो वो कहता है कि यदि हम जीवित है तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे, हम लोग प्रभु ही के हैं। अंततः हम लोग मसीह के सेवक हैं। अंततः हम लोग गिरेंगे या फिर उठ खड़े होंगे हमारे जो मसीह के साथ में संबंध है उसके द्वारा। वो ये कहता है क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और फिर जी भी उठा कि वह मरे हुए और जूतों का दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम में से हर एक को अपने अपने लेखे को देना होगा उन बातों के लिए जो हमने यीशु के साथ में की थी। परमेश्वर का न्याय सिंहासन ये विश्वासियों के लिए प्रतिफल का सिंहासन है, और जो आपने यीशु के साथ में किया या जो यीशु के साथ में नहीं किया उसका आपको प्रतिफल मिलेगा। ये कोई स्वर्ग या नर्क की बात नहीं है। आपने आपके वरदान, योग्यता और अभिषेक के साथ में क्या किया है और वगैरह वगैरह, या प्रभु की दी गई बुलाहट के साथ में आपने क्या किया। इसके विषय में 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में भी लिखा गया कि हम सभी को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, क्योंकि ऐसा लिखा है। प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो हमें से हर एक जन परमेश्वर को अपना अपना लेखा आप ही देगा। यही तो होता है जब लोग बन जाते हैं धर्मी, न्याय करने वाले या फिर आलोचक। जैसे वो खुद का न्याय करते उस मापदंड के अनुसार वो दूसरों का न्याय नहीं करते हैं। हम दूसरे लोगों का न्याय तो करते हैं परंतु उनके कार्यों के अनुसार, और हम हमारी गहनता के अनुसार अपना ही न्याय करते हैं। यीशु ने इस विषय कहा है कि न्याय न करो नहीं तो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। वो ये कहता है कि तू अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है जबकि तेरे आंख में ही लट्ठा पड़ा हुआ है। साधारणतः जब हम किसी की ओर उंगली दिखाते हैं 3 उंगलियां तो हमारी ओर ही होती है, और इसलिए मैं अनुग्रह में सेवा और कार्य करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप कलीसिया की अगुवाई में शामिल होते हैं, वहाँ कुछ निश्चित प्रकार का एक व्यक्तिगत पवित्रता और ऐसी कुछ बातें जो आप अपने जीवन में पाते हैं, नहीं तो फिर हम आपको कलीसिया के कुछ क्षेत्रों में हम आपको अगुवाई नहीं करने देंगे। क्या ये बात समझ में आई? ऐसे कुछ फिरके होते थे जिसमें सदस्य होते थे, और मैं व्यक्तिगत रूप में मैंने सदस्यता खोली है। जिस रीति से हम अपने सदस्यों के साथ में व्यवहार करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया का हर एक व्यक्ति नया जन को पाया हुआ हो, वो सदस्य है। लोग पूछते हैं आपके चर्च के सदस्य हम लोग कैसे बन सकते हैं? और फिर 2, अगर नया जन पाया है तो सदस्य हो। परंतु कलीसिया इस प्रकार से सदस्यता में कुछ देते हैं। अगर आप कलीसिया के सदस्य हो तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं, अगर नहीं हो तो आपको नहीं मिलता है। और फिर वो ये परखते हैं कि आप सदस्य हो या फिर ना हो। मैं कौन हूँ कि मैं उसका न्याय करूं, और इसी रीति से व्यक्तिगत रूप में मैं उसे देखता हूँ। बहुत ही कलीसिया में ऐसा किया जाता है और उसमें कोई बात नहीं, वो इस पर काम करना चाहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मुझे पसंद नहीं, और इसमें मैंने कुछ नकारात्मक समस्या को देखा है, इसलिए दूसरी ओर जाना मैंने पसंद किया। सही है, और इसी रीति से हम लोग इसे खुली सदस्यता कहते हैं। इसी रीति से मुझे ये करना पसंद है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने आप को एक न्याय के रूप में देखूं। मान लो अगर आप मेरी कलीसिया में आते हो और काम करते हो, मान लो नर्सरी के लिए या फिर चिल्ड्रन चर्च के लिए, हम आपकी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे। अगर आपकी सही खबर नहीं आती है तो आप उस नर्सरी या चिल्ड्रन चर्च में काम नहीं करोगे, क्योंकि सबसे पहली जो बात है, हम आपको सुरक्षा देना चाहते हैं, और दूसरी बात चर्च को सुरक्षा देना चाहते हैं। नंबर 3, और ये एक ऐसा कारण है जो सबसे बड़ा है, वो है बच्चों की सुरक्षा, और हमको मासूमों की रक्षा करनी ही है। क्या ये बात समझ में आई? और इसीलिए हमारे पास में एक विशेष प्रकार की व्यक्तिगत पवित्रता होनी चाहिए, इससे पहले कि हम लोगों को विशेष क्षेत्रों में कार्य की अनुमति दे। और अगर उनके पास में व्यक्तिगत पवित्रता की विशेष माप ना हो, उनको हम विशेष क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। क्या ये समझ में आया? अगर एक मनुष्य, इसके विषय में 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में बाइबल हमें बताती है, अगर एक मनुष्य को भंडारीपन दिया गया है तो वह भंडारी निश्चित तौर से ईमानदार होना चाहिए। अगर कोई किसी बात को लेकर ईमानदार नहीं है जो उन्हें करने दिया गया है, तो मैं उनको ज्यादा काम नहीं दूंगा अगर वो छोटे से काम करने में सक्षम नहीं है। यीशु ने कहा कि अगर तुम दूसरों की बातों में विश्वास योग्य नहीं हो तो अपनी बातों में कैसे होगे? मान लो आप किसी चर्च के पास्टर बनने जा रहे हो, तो क्या चर्च से आप ईमानदार रहे हो? अगर आप चर्च से ईमानदार नहीं रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप पास्टर बन पाओगे। ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, ठीक है? ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे विचार से सहमत होते हैं, और कुछ ऐसे लोग होंगे जो असहमत हो। आप कहोगे मुझे अच्छा चर्च कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, जब आप मेरे चर्च में आए तो मैंने गलती किया, मैं बाहर चले गया क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। यीशु हमको अच्छा करता है, लेकिन साथ ही साथ विश्वास योग्यता के भी कुछ पहलू उसमें शामिल होने की आवश्यकता है, इससे पहले कि परमेश्वर आपके अंदर में विशेष प्रकार की जिम्मेदारी को सौंपे। इसी रीति से हम अपने चर्च में काम करते हैं और इसी रीति से बाकी चीजें कार्य करती है। तो वो कहता है कि हम सबको लेखा देना है, इसलिए हम एक दूसरे का न्याय न करें,
कभी भी। वचन 13 में, अतः आगे को हम एक दूसरे पर, रोमियो 14 उसका वचन 13 में, कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। मैं जानता हूँ प्रभु यीशु में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए सब बातें अशुद्ध ही है। यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। दूसरे शब्दों में, मैं बाइबल को पढ़ सकता हूँ और मैं बाइबल में से ये बता सकता हूँ कि मैं विश्वास नहीं करता कि किसी व्यक्ति के लिए शराब पीना पाप है। मेरे लिए पाप होगा अगर मैं शराब पीता हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में पाप न हो, लेकिन मेरे लिए पाप क्यों होगा? क्योंकि मेरा विवेक स्वीकार नहीं करेगा और अच्छे विवेक के साथ में मैं इसे नहीं कर सकता। आपको ये बात समझना होगा, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिताजी शराब पिया करते थे और शराब पीकर उल्टी करते थे। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने की पहले की बात है। मैं देखकर कहता था कि पागलपन है। मेरी दादी और मेरी माँ उस समूह का हिस्सा थी जो ये मानते थे अगर तुम शराब पीते हो तो सीधा नरक में चले जाते हो और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी मेरी दादी, जो कि मेरे पिताजी की माँ है, वो इतनी सख्त नहीं थी और ये शायद मेरे पिता की समस्या थी। लेकिन फिर भी मेरे पिता छुटकारा पाए, यीशु ने छुटकारा दिया। अद्भुत। परमेश्वर ने उन्हें शराब और धूम्रपान से छुटकारा दिया और फिर एक ही समय में यीशु ने सब कुछ ले लिया। उन्होंने कहा कि मैं धूम्रपान छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने इन सारी बातों को मुझसे ले लिया। उनके अंदर की इच्छा ही चली गई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हुआ। हम लोग एंड्रू के बाइबल स्कूल में जाया करते थे। मैं और मेरी माँ घोड़ों को खिला रहे थे ताकि मेरे पिताजी बाइबल स्टडी में आ सके। तो मैंने अपनी माँ से कहा, मैं तो छोटा हूँ लेकिन जाता हूँ कि काम करेगा। मैंने कहा, माँ, बाइबल हमें बताती कि जहाँ कहीं 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होकर किसी बात को मांगते तो हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें वो बात देता है। तो मैं ये विश्वास करता हूँ और तुम मेरे साथ सहमत हो जाओ कि पिताजी धूम्रपान से छुटकारा पा चुके। और मैं अभी भी उस जगह को याद करता हूँ, उस तबेले में जहाँ पर पावर पोल था, जहाँ पर मैंने और माँ ने हाथों को जोड़ा था। हम लोग घोड़ों को खिला रहे थे ताकि मेरे पिताजी बाइबल स्टडी में आ सके और हमने हाथों को जोड़ा और सहमत हुए और हम लोग एंड्रू के बाइबल स्टडी में गए। वो नहीं जानते थे कि मेरे पिताजी कौन है और धूम्रपान करते हैं वगैरह वगैरह। और हम लोग वहां पर गए उस रात वहां पर बाइबल स्टडी में। और जब बाइबल स्टडी खत्म हुई तो एंड्रू ने कहा कि यहाँ पर कोई तो भी है जिसे खुद को दोषी मानने का और निकोटीन की समस्या है, वो सामने आ जाए, प्रभु उन्हें छुड़ाएगा। मेरे पिताजी ने कहा कि मैं उसकी ओर देखने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी ओर देख रहा हूँ, लेकिन उन्होंने यही कहा और उनका पसंदीदा वचन था, न्याय न करो तुम्हारा भी न्याय किया जाएगा। फिर भी उन्होंने कहा कि मैं उनकी ओर देख रहा था, लेकिन वो उठे और आगे चले गए। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि वो धूम्रपान छोड़ना नहीं चाहते थे, कि उनको आनंद आता था। और वो उठे और वहां पर चले गए और उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर की वो सारी इच्छा वहां से चली गई। और उसी क्षण से वो पूरी रीति से इस बात से छुटकारा पा चुके थे, जो निकोटीन के लिए उनके अंदर में इच्छा थी, वो सब बातें चली गई, पूर्ण रीति से छुटकारा पाए। और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये कभी होगा। कई लोग कहते हैं कि धूम्रपान से अच्छी खुशबू आती है, ये मानो गाड़ी उठाकर रेस जीत जाना है, कोई मानो चिलम पी रहा है। ओ प्रभु मदद करे। फिर भी मुझे इस बात में आगे बढ़ना है। परंतु देखिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि ये पाप है कि धूम्रपान करे। ये निश्चित तौर से बेहतर है कि अपने शरीर को नाश न करे, क्योंकि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आपको पता है कि आपके शरीर के साथ क्या कर सकता है तो ना करे। अब ना तो मैं किसी का न्याय करूंगा, ना किसी की आलोचना करूंगा, ना ही मैं किसी को नीचा देखूंगा। मेरी बात को समझ रहे, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है और एक पास्टर के रूप में मैं कुछ बातों को नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग आकर मुझे कहेंगे कि तुम वैसे ही, शायद तुम नर्क में ना गए हो लेकिन वैसी ही दुर्गंध आ रही, और फिर आप तुरंत ही आपकी सेवा उस व्यक्ति के लिए आप सीमित करते हो, क्योंकि जो विचार उन्होंने आपके विषय में किए थे। तो क्या समझ में आया? तो इसी विषय वो बात करता है कि अपने भाई को ठोकर का विषय ना बने। और अब कुछ लोग तो सब बातों में उन्हें ठेस लगती है। कुछ लोगों को तो इतनी सारी समस्याएं होती है, आप तो सिर्फ आगे बढ़कर जीवन को जिए। और पास्टर के रूप में ये एक बात है, मैं किसी और के विचारों से जीवन जीने की कोशिश नहीं करता हूँ, लेकिन मैं प्रभु के अनुसार जीता हूँ, अपनी ही चेतना में, और वचन जो कहता है उसके अनुसार करने की कोशिश करता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? आइए हम लोग आगे बढ़ते। हम लोग छोटी बातों पर रुकना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार से कहता है, यदि तेरा भाई तेरे भोजन से उदास होता है, वचन 15 में वो कहता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता जिसके लिए मसीह मरा, उसको तू अपने भोजन के द्वारा नष्ट न कर। अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य धार्मिक नियमों और कानूनों का कोई एक झुंड नहीं है। सब लोग कहे प्रभु धन्यवाद। ये कोई नियम और नियम को मानने के विषय में नहीं, लेकिन यीशु पर विश्वास के विषय में है। परंतु ये तो धार्मिकता, शांति और आत्मा में आनंद है। जब आपने यीशु पर विश्वास किया, आप धर्मी बनाए गए।
परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध है और विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गए। रोमियो 5:1 कहता है कि हमारा परमेश्वर के साथ में मेल है हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिससे हमने क्षमा की प्राप्ति की है। ये धार्मिकता और शांति है और प्रभु के साथ में मेल है। मैं व्यक्तिगत रूप से कभी भी ऐसी बात को नहीं करना चाहूंगा जिससे मेरा प्रभु के साथ में व्यक्तिगत संबंध बिगड़ जाए। ये धार्मिकता, शांति और क्या आत्मा में आनंद है। आपकी आत्मा से उस आनंद को बाहर आने की आवश्यकता है और परमेश्वर के द्वारा अगर कोई बात आनंद के रूप में आपको दी गई है तो आपको उसका आनंद उठाना चाहिए। तो यह कहता है कि धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद, जो कोई भी इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्य के ग्रहण योग्य ठहरता है। तो आओ हम इसलिए उन बातों में लगे रहे जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो सके। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप ऐसी छोटी बातों के बहकाव में ना आए जो विभाजन लाती है। कुछ लोग तो, जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग बाइबल के कुछ पहलुओं को समझ तो पाते हैं, उसमें जाते हैं और उस बात को हम लोग उठाते हैं और उसे बड़ा बनाते हैं। क्या ये समझ में आया? मुझे याद है जब मैं बाइबल स्कूल में था तो मैंने डॉक्टर समरॉल से ये प्रश्न पूछा था कि यीशु मसीह आत्मिक तौर से मारा था या नहीं। और मेरे ये प्रश्न पूछने का कारण ये था कि मैंने इस बात को किसी एक व्यक्ति को प्रचार करते हुए सुना था और ये सामान्य रीति से प्रचार किया जाता था कैरिज्मेटिक चर्चों में और कुछ विश्वास के झुंडों में। और इसीलिए मैंने बाइबल स्कूल में मेरे एक अच्छे मित्र है जो कि आदरणीय है, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह आत्मिक तौर से नहीं मरे थे और मुझे लगा कि वो मरे थे क्योंकि मैंने ऐसा सुना था। इसलिए मैंने डॉक्टर समरॉल से पूछा और जब मैंने डॉक्टर समरॉल से पूछा तो उनको नहीं पता था कि ये प्रश्न कहाँ से उत्पन्न हुआ या किसने किया है। ऐसा कहा जाता है कि ये दक्षिण इंडियाना से आया था, यीशु आत्मिक रीति से मरा था, लेकिन इसी बात का उन्होंने उत्तर सभी लोगों के सामने खड़े होकर दिया और ये इंटरनेट पर पूरे संसार में आ चुका था सैटेलाइट टेलीविजन के द्वारा, और उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर सबके सामने में दिया। क्यों हम इस प्रकार की बातों के लिए लड़ झगड़ रहे जबकि पूरा संसार नरक की ओर आगे बढ़ते चला जा रहा है और ऐसी बातों के लिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं रखता है। और साधारणतः मुझे ये बात लगती है कि टर्मिनोलॉजी है। और इस बात का अध्ययन करने के पश्चात में और जिस किताब को मैंने पढ़ा था उसके लेखक ने वो साबित करता है यशायाह 53 उसके 12वें वचन में, जहाँ पर वो कहता है मृत्यु, ये शब्द यशायाह 53 के 12वें वचन में जो शब्द लिखा है वो है बहुवचनी। इसी रीति से वो इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि वो एक वचनी है। तो मेरे बाइबल स्कूल के मित्र के साथ में मैं सहमत हुआ जिन्होंने कहा था कि यीशु आत्मिक रूप से नहीं मरा। लेकिन हम लोग इस बात को जानते कि दूसरे लोग इस बात को नहीं मानते। लेकिन मैं अपने करीबी मित्रों के साथ में रहता हूं तो मैंने इन लोगों से पूछा, क्या आपको लगता है कि यीशु ने कभी परमेश्वर के स्वरूप को छोड़ दिए थे क्या, किसी एक क्षण के लिए भी? और यही वो लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार की वाक्य को बोला था, बिल्कुल भी नहीं किया। जब आप थोड़ी गहराई में जाते वे उन्हीं बातों पर विश्वास करते जिन पर मैंने किया। और ये प्रश्न है टर्मिनोलॉजी का, परंतु लोग इसी प्रकार की बातों पर लड़ते झगड़ते हैं और इस रीति से आप लोग कई सारे लोगों को मसीह के लिए जीतने के लिए वो मौका जो आया है उसे गवा देते हैं ऐसे ही कुछ बेकार की बातों के लिए। और फिर अंततः कई बार इसके तो मायने नहीं होते और अंततः हम लोग उन्हीं बातों को बोलते हुए खत्म करते। अगर मैं शिक्षाओं के लिए आगे बढ़ूं तो मेरे पास में इस बातों के लिए समय नहीं। अगर हम इस बात को देखते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी का सवाल है। दरअसल हमारी आत्मिक मृत्यु की जो परिभाषा है संपूर्ण कलीसिया के विषय में देखा जाए, जो कि करीबन 99% कलीसिया पूर्ण रीति से गलत है। हम कहते हैं कि आत्मिक मृत्यु जो है वो परमेश्वर से अलग होना है और उसके बिल्कुल तुरंत बाद में ही आदम ने पाप किया और मनुष्य से मिलने के लिए परमेश्वर दिन के थर्ड में उसे मिलने के लिए आया। हमें बाइबल के असली अनुवाद में जाना चाहिए कि वो क्या कहता है। आत्मिक मृत्यु के विषय में बाइबल की जो परिभाषा है वो पाई जाती है इफिसी 4 अध्याय उसके 18 वचन में। यह कहता है कि उनकी मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पाप ने दबा के रखा था। पाप का असर हमारे ऊपर में हुआ, लेकिन परमेश्वर के विचार जो हमारे प्रति उस पर नहीं, और परमेश्वर के प्रति हमारे जो विचार है उसके विषय। देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम बातों को ऐसे लेते हैं, क्या यीशु पापों के कारण अपने पिता से दूर हुए? वो क्रूस पर चिल्लाए थे, हे मेरे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? तो मैं कहता हूं कि हाँ, वो अलग हुए थे लेकिन आत्मिक रूप से नहीं मरे थे, क्योंकि वो परमेश्वर थे। वो तब भी परमेश्वर थे जब वो मरियम के कोख में आने पर थे। वो तब भी परमेश्वर थे जब वो उसके कोख में आए, और तब भी परमेश्वर थे जो पृथ्वी पर आए। वो तब भी परमेश्वर थे जब वो पानी पर चले थे। वो तब भी परमेश्वर थे जब उन्होंने मुर्दों को जिला, तब भी थे जब उन्होंने दुष्टात्मा भगाई, तब भी थे जब रोगियों को चंगा किया, जब क्रूस पर गए थे तब भी थे, और जब कब्र में गए तब भी। वो तब भी परमेश्वर थे जब वो सिंहासन पर गए और कभी भी परमेश्वर के पास से नहीं गए। परंतु क्या वो पिता से अलग हुए थे? हाँ, वो अपने पिता से अलग किए गए थे जब परमेश्वर ने हम सभी की अधर्मिकता को उसके ऊपर में उंडेल दिया ताकि मनुष्य जाति के पापों के लिए दाम चुका सके।
लेकिन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर इन्हीं बातों के ऊपर हमें बहस करते हैं जिन बातों का कोई महत्व नहीं है। हमें यीशु की सच्चाई का प्रचार करना है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। उसने कुंवारी से जन्म लिया, उसने एक शुद्ध, पवित्र और एक साफ सुथरा जीवन को जिया। वो इस पृथ्वी पर चले फिरे और उन्होंने चमत्कार किया। वो हमारे पापों के खातिर क्रूस पर मरा और परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को उसके ऊपर लाद दिया। वो कब्र में गए और शैतान पर जय हासिल की। वो कब्र में से जी उठे और सिंहासन पर जा बैठे और यीशु मसीह फिर से लौट कर आ रहे हैं। हमें प्रचार करने की आवश्यकता है वचन के विषय में और यीशु के विषय में भी, और हमें बेकार की बातों को बोलना छोड़ देना है, क्योंकि ये सब बातें हमारे जीवन में किसी प्रकार के लाभ को नहीं लाती। हालेलुया। मैं आपको कहता हूँ, जो यीशु पर विश्वास करते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे और जो विश्वास नहीं करते वो नरक की ओर जा रहे हैं। यहीं पर तो वो बात सच में आरंभ होती है कि आप यीशु के साथ में क्या करेंगे, यीशु के साथ में आपका संबंध कैसा है, इसी के विषय में परमेश्वर चिंता करता है। तो वो आगे बढ़ता है, और मैं यहाँ पर इस बात में कैसे आया, शायद किसी को इसकी आवश्यकता थी। उन बातों की खोज करें जो कि मेल कराती है और एक दूसरे का सुधार हो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम न बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए वो बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू मांस न खाए और न दाखरस पिए, न और कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, और तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रखे रह। धन्य है वो जो इस बात में, जिसे वो ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। शैतान आपके ऊपर में दोषारोपण लेकर आना चाहता है ताकि आपके सिर पर वो हमला करके आपको परमेश्वर से दूर रख सके, और अगर आप किसी बात को छोड़ देते हैं तो आप उसके विषय में दोषी नहीं ठहरेंगे। वो कहता है, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वो विश्वास से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। अगर आप विश्वास के द्वारा अच्छे विवेक के साथ में नहीं करते तो आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। कोई तो भी मेरे पास में सेकंड ईयर की कक्षा से आया था, उसने मुझे निवेश के बारे में पूछा, तो मैंने कहा कि इसके विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। बगैर किसी जानकारी को लेकर मैं इसके बारे में कैसे बता सकता। अगर उसके विषय में कोई जानकारी या विश्वास नहीं है तो मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। हालेलुया। ठीक है, फिर वो आगे कहता है कि किस प्रकार से हमें कमजोर लोगों के साथ में व्यवहार करना है। वो ये कहता है कि अतः हम बलवानों को चाहिए कि हम निर्बलों की निर्बलताओं को सह सके, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। अपने आप को खुश करने के विषय में कल हमने बात की थी। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि उसकी उन्नति हो। हम में से हर एक जन भलाई को नहीं चाहता, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया। रोमियो 15 अध्याय उसका 3 वचन। पर जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी है, क्योंकि जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। इसी कारण हमें वचन दिए गए हैं ताकि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा को रखें। इसलिए प्रभु ने हमें वचन दिए ताकि हमें आशा मिले। अब धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार तुम सब आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति कर सको। इसलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। लोगों के अंदर की चीजों को निकालकर उन्हें बाहर रखने की कोशिश ना करें। उसकी स्तुति, कुछ लोग तो इसी इंतजार में रहते हैं कि उसके अंदर में कमी पाए और उसको संगति से बाहर निकाल करे। यही तो होता है चर्च में। अब मैं रोमियो 16 अध्याय के उस वचन को थोड़ी देर में पढ़ने जा रहा हूं जो ये कहता है कि कलीसिया में फूट डालने वाले लोगों को तुम ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। वे लोग जो दूसरों का न्याय करते हैं वे इस वचन का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि उनकी क्रियाएं सही नहीं है, उनको चर्च से बाहर निकाल देंगे। और जो लोग न्याय करते हैं वही लोग धर्मी बन जाते हैं। देखिए, लोग तो गलतियां करेंगे ही, और जानते हैं वो क्यों गलतियां करेंगे? क्योंकि वे मनुष्य है। अगर आपकी सीधा कलीसिया है, ये इसलिए क्योंकि आपके चर्च में कोई लोग नहीं है। जितने ज्यादा लोग आपके कलीसिया में होंगे उतनी ज्यादा समस्याएं होगी। ये इसलिए क्योंकि आपके पास लोग हैं। ये लोगों के साथ में ही आता है, लेकिन आप क्या करते हैं? उनको परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर का वचन का प्रचार कीजिए। वचन के अनुसार उनका मन नया हो जाए, उसमें मदद करे ताकि वो शैतान के समान काम बंद करे। आमीन। क्या समझ में आया? ठीक है, ठीक है। तो वो कहता है कि कैसे हमारे अच्छे संबंध होते हैं यहाँ पर। तो वो कहता है यही वो बात है। अगर आप किसी के कमजोरियों पर और उनकी असफलताओं पर ध्यान देते हैं तो ये आपके संबंध को खत्म कर देगी। अगर आप उनके बल पर ध्यान दोगे और उन्होंने अच्छा क्या ये आपके संबंध को बनाएगा। ये विवाह में कार्य करता है, चर्च में कार्य करता है, घर में कार्य करता है, काम पर कार्य करता है, जीवन के हर एक क्षेत्र में। मैंने मसीह की देह में से सबसे मुख्य 2 अगुओं की सेवा की है। उन दोनों को मैं प्रेरित के रूप में ही देखता हूँ। उन दोनों को मैं प्रभु के महान जन के रूप में ही देखता हूँ। सबसे पहले लेस्टर समरॉल और दूसरे है एंड्रू वोमैक। और दोनों के अंदर में मैंने एक ही बात को देखा है, अपने बल के आधार पर उन्होंने लोगों के साथ में रिश्तों को बनाया। अगर आप किसी के बल के आधार पर उनके साथ में रिश्तों को बनाते हो तब आप उनके साथ में सकारात्मक रिश्ता बना सकते हो।
वो क्या कहता है कि इस प्रकार की बातों की ओर तुम ध्यान मत दो जो आप में समस्या उत्पन्न करता है। जीवन में क्या सही है उसे देखे। मेरा एक मित्र है, ये व्यक्ति मेरे साथ में बाइबल स्कूल में था और ये व्यक्ति सुसमाचार प्रचारक भी है और एक समय में तो एक साल में उसने 50 कलीसिया में प्रचार भी किया है। और उस दिन उसने मुझे कॉल किया और कहा कि ये सेवकाई तो इस प्रकार से कर रही है, वो तो नरक में चली जाएगी, वो सेवकाई नरक में चली जाएगी, वो सही नहीं कर रही है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो किसी को भी सही नजरिए से नहीं देख रहा था। अंततः वो मेरे बेटे के विषय में बात कर रहा था। मैंने कहा कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा कर रहा है और सच में वो कलीसिया में बहुत ही अच्छा कर रहा है और उस कलीसिया में उसे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था। और करीबन 10 मिनट तक उसकी सुनने के बाद में मैं इस व्यक्ति का बहुत आदर करता हूँ क्योंकि प्रभु के लिए इसने कुछ किया है। ये तो बहुत ही भयंकर था, इस सेवकाई के लिए बुराई, उस सेवकाई के लिए बुराई, सबके लिए बुराई, सभी बातों के लिए। फिर अंततः मैंने कहा कि सुनो, जो बातें गलत है उस पर से ध्यान हटाकर सही बातों पर ध्यान देना है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक गिफ्ट भेजूंगा और तुम्हें एक टीचिंग को भेजूंगा और जो मैं प्रचार करता हूँ उसे तुम्हें पकड़ लेना है और ये तुम्हारे जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह को ले लेना है। बारबरा जो पीछे बैठी हुई है उसने इस बात को कहते हुए सुना है। बारबरा मुझे तब से जानती है जब मैंने अनुग्रह के संदेश को पाया भी नहीं था। ये तो आतंकवाद था। धर्म आपको आतंकवादी बना देता है, ये आपको भयानक बना देता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि तुमने अनुग्रह को प्राप्त कर लिया, नहीं तो मैं और बच्चे हमेशा भागते फिरते रहते। जानते हैं, मेरा मतलब है कि उसने ऐसे शब्दों को तो नहीं बोला लेकिन ऐसा ही कुछ था। उसने कहा कि आज जो मैं हूँ वो नहीं हो पाती और हमारे बच्चे भी जो आज है वो नहीं हो पाते अगर तुम्हारे पास में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होता। तो मैं इस व्यक्ति का सम्मान तो करता हूँ लेकिन मैंने इस व्यक्ति से कहा सुनो, अगर तुम सिर्फ गलतियों पर ही ध्यान देते हो तो तुम किसी भी व्यक्ति को कब्र में डाल सकते हो। तुम इस बात को मानते हो। आप में से कई सारे लोग आत्मा की परख का वरदान उन्हें मिला ऐसा मानते हैं। अगर वही वरदान आपकी ओर मोड़ दिया जाए आप इसमें कार्य नहीं कर पाओगे। ये शैतान को परखना नहीं है लेकिन आत्मा को परखना है और ये अच्छे और बुरे के विषय में बात करता है। हालेलुया, बेहतर है कि आगे बढ़े। ठीक है, वो कहता है सुनो, जो बात परमेश्वर को महिमा देती है हम उसकी सुने और एक दूसरे को मसीह के समान एक दूसरे को स्वीकार करें। यीशु ने हमें स्वीकार किया, हमारे अंदर कमी होने के बावजूद यीशु ने हमें स्वीकार किया और हमारे असफलताओं के बावजूद हमसे उसने प्रेम किया। क्या अद्भुत नहीं? परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए भेज दिया, हालांकि जबकि हम पापी ही थे तो मसीह ही हमारे लिए मर गया। जब परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। लोगों की कमियों के बावजूद हमें उनसे प्रेम करना आरंभ करना है। वो कहता है इसलिए मैं कहता हूँ मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए खतना हुए लोगों का सेवक बना। यहूदियों के बीच में यीशु ने बोला, 9वें वचन पर ध्यान दे, और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करे, जैसा लिखा है, इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम के भजन को मैं गाया करूंगा। और वो कहता है फिर कहा है जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर है जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो। अन्य जाति को की आनंद मनाना है क्योंकि उनकी आशा प्रभु यीशु मसीह में है। फिर यशायाह कहता है कि यीशु की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा और उस पर अन्य जाति आशा रखेगी। अब आशा का परमेश्वर वो कहता है कि प्रभु की स्तुति हो। यीशु ने यहूदियों को प्रचार किया और मैंने अन्य जातियों को प्रचार। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रभु सबसे प्रेम करते हैं और मसीह के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया। हमें संसार को आशा देने की आवश्यकता है और ये आशा मसीह यीशु को जानने के द्वारा आती है। परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे मेरे भाई, मैं स्वयं तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ कि तुम ही आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय ज्ञान से भरपूर हो और एक दूसरे को चिता सकते हो। वो कहता है मैं अच्छी बातों को देखता हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे हो। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम ज्ञान से भरे हो। मैं विश्वास करता हूँ कि तुम एक दूसरे को चिता सकते हो, एक दूसरे को संभाल सकते हो। तो भी मैंने कहीं कहीं याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं, जिसे अन्य जातियों का मानव चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इसलिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। पौलुस यहूदियों के बीच में गया, पूरा दिन उन्होंने उसे नहीं स्वीकारा, पूरा दिन उसका तिरस्कार किया। अंततः उसने हार मानकर अन्य जातियों के पास में गया और जब वहां पर गया वहां पर आत्मा का एक बड़ा अभिषेक चल रहा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे अन्य जातियों के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया था। हमें उन्हीं बातों में कार्य करना है जिसमें परमेश्वर ने हमें बुलाया है, अभिषेक किया है और जिसमें हमें फल मिलते हैं, और उसी बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। और फिर वो आगे कहता है, वो ये कहता है क्योंकि वो कहता है मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात में वरदान नहीं मिला है सिवाय अन्य जाति को प्रचार करने के,
परंतु किसी भी बात के कहने का साहस मुझ में नहीं है जो मसीह ने अन्य जातियों के लिए अधीनता के लिए वचन और कर्म से किया हो। पौलुस ये कहता है कि मेरा अभिषेक पाने का कारण यह है जो हम लोग पाते हैं वचन 19 में, और चिन्ह और अद्भुत कामों की सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा किए, यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर रोमी साम्राज्य के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिमी छोर तक इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का प्रचार किया। आपका सुसमाचार तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आपके सुसमाचार में चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य शामिल नहीं होते। वो ये कहता है कि चिन्ह और अद्भुत सामर्थ्य से मैंने ये किया। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 4 आयत में पौलुस कहता है, जब मैं तुम्हारे पास में आया तो मेरा प्रचार और मेरी शिक्षा मनुष्य के बुद्धि की लुभावने वाली बातें नहीं थी, परंतु ये आत्मा और सामर्थ की प्रदर्शन के साथ में हुआ कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य की बुद्धि पर न हो परंतु प्रभु की सामर्थ पर हो। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हमने सुसमाचार की घोषणा की है, लेकिन सुसमाचार की सिर्फ घोषणा ही नहीं करना है, सुसमाचार प्रचार का प्रदर्शन भी होना चाहिए। जिस सुसमाचार का प्रचार हम लोग करते हैं उसके साथ में चिन्ह, चमत्कार और आश्चर्य होने चाहिए। लोगों को जीवित यीशु को देखने की आवश्यकता है। उसका धन्यवाद। सुसमाचार का हमें प्रदर्शन करना है। मैं उस दिन ऑफिस में बैठा हुआ था और किसी की गवाही वहां पर आई और वो बहुत ही अद्भुत रीति से उन्होंने चमत्कार को पाया था। जब वे आए तो प्रार्थना के झुंड ने उनके लिए प्रार्थना की। मैं सेकेंड ईयर की क्लास में गया था। वहाँ गवाही सुनने को मिली कि कैसे एक लड़की हमारे कलीसिया में आई और उस लड़की की मुलाकात उसके साथ में कहीं तो भी हुई थी और उस लड़की ने न्याय जन पाया और पवित्र आत्मा से भर गई। मैंने उद्धार पर प्रचार किया था और उसने कहा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को समझ नहीं पाई, तो उसने उसके 15 मिनट के संदेश को सुना और उसने उसको संदेश को सुनाया और पवित्र आत्मा उसे मिल चुका था। प्रभु की स्तुति, उसने सारी चीजों को साफ किया। प्रभु की महिमा। यह बिल्कुल प्रेरित की किताब के समान है, नया जन्म पाना और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना। तो वो कहता है कि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ में वहां पर आया और मैंने प्रचार करने की कोशिश की जहां पर प्रभु का नाम नहीं था। ऐसा न हो कि मैं दूसरे के घर पर नींव बनाऊं। वचन 21, परंतु जैसा कि लिखा है वैसा ही जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। तो इसका अर्थ क्या है? यह अन्य जाति है जो सुसमाचार को सुनेगी और ग्रहण करेगी। इसीलिए मैं तुम्हारे पास में बार बार आने से रुका रहा। पौलुस कहता है कि यही मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास आऊं। पर वो कहता है, हालांकि मैं कई सालों से मैं तुम्हारे पास में आना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ जाना पड़ा, वहां जाना पड़ा, लेकिन फिर भी। इसलिए वचन 24 में वो कहता है कि मैं स्पेन की ओर जाते समय तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे यह आशा है कि उस यात्रा में तुमसे मेरी भेंट होगी। तुम्हारी संगति से मेरा जी भर जाए तो मुझे आगे पहुंचा देना। सच्चे प्रेरित का हृदय ऐसा ही होता है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ संबंध रखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैं अपने वरदान तुम्हारे साथ में बांटना चाहता हूँ ताकि तुम सुसमाचार में स्थिर रहो और बढ़ते जाओ, फलों को लाओ, प्रभु के राज्य को बढ़ाओ। वो कहता है कि मैं यरूशलेम पवित्र लोगों की सेवा के लिए जाता हूँ, क्योंकि मकीदुनिया और अखिया के लोगों को यह अच्छा लगा कि यरूशलेम के पवित्र लोगों में निर्धनों के लिए कुछ चंदा करे। उन्हें ये बात अच्छी तो लगी और वे उनके कर्जदार भी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वहां पर कुछ जरूरतों को मैं पूरा करने जा रहा हूँ, क्योंकि यदि अन्य जातियां उनकी आत्मिक बातों में भागी हुए तो वो कहता है कि तो उन्हें भी उचित है कि शारीरिक बातों में भी उनकी सेवा करे। दूसरे शब्दों में, अगर हम लोग लोगों की आत्मिक रूप से सेवा करते हैं तो हमें उनकी शारीरिक तौर पे भी सेवा करनी चाहिए। जब हम लोग किसी की शारीरिक तौर पर सहायता करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि अगर हम लोग तुम्हें इतनी मदद करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि तुम भी हमारी इतनी मदद करो। मुझे याद है एक समय मैं किटकासर में था, किसी ने मुझे कॉल किया और उन्होंने शराब की दुकान से कॉल किया और उन्होंने मुझे पूछा, उन्होंने कहा कि 2 या 3 बजे के करीब साल्वेशन आर्मी आने वाली है। उन्होंने कहा कि साल्वेशन आर्मी ने जगह ले ली है, क्या तुम मुझे खाना दोगे? मैंने कहा कि देखना होगा। उन्होंने कहा किस बात पर? मैंने कहा कि अगर तुम कुछ काम करते हो तो। उन्होंने कहा कि पास्टर आप नहीं जानते हो कि हम लोग दिन भर कितना घूमते फिरते हैं। उस समय में मैं सिर्फ 23 साल का था और पास्टर के रूप में कार्यरत था। मैंने उनसे कहा तुम नहीं जानते हो कि ये कैसा, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि जो काम न करे वो खाने भी ना पाए। उसके पश्चात मैंने उसके साथ में बात की और मुझे बुरा लगा, तो मैं शराब की दुकान के पास में गया। जो शराब की दुकान एक कैथलिक औरत चलाती है। शराब की दुकान वो बगैर अपराध के चला सकती है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शराब की दुकान के पास देखना चाहता हूँ। मैं तो हर प्रकार की कलीसिया में पला बढ़ा हुआ था और अधिकतर कलीसिया में जहां मैं गया आप वहां कुछ नहीं कर सकते सिवाय दशमांश और पाप न करने के। इसलिए हमारे पास में बहुत सारे मोटे पेंटिकॉस्टल है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस समय मैं थोड़ा सा ज्यादा मोटा हूं, लेकिन फिर भी हालेलुया बेहतर है कि मैं थोड़ा ध्यान रखूं इस पर प्रचार के लिए प्रभु की महिमा। लेकिन फिर भी मैं उस महिला को मिलने के लिए वहां पर गया और मैंने कहा कि मुझे काफी बुरा लगा। उसने कहा नहीं आपने बिल्कुल सिर पर मारा और जैसा आपको बोलना चाहिए वैसे ही बोला। और आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो रेस्टोरेंट के पीछे में साफ सफाई करते रहता है। ये स्त्री जो कि 80 साल की थी मेरे कलीसिया में आई और मैं जाकर उसके लिए खरीदने वाला था।
एक हैमबर्गर। जितना पैसे हमें उस समय में मिलता था तो हम लोग सप्ताह में एक बार बाहर जाकर खाते थे। और जानते उस व्यक्ति के विषय में मेरे अंदर में कुछ भी दया नहीं आई, क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था। अगर काम नहीं करते मत खाओ। और लोगों को लगता है तुम्हें पैसा कमाने का जरिया मिल गया। बारबरा कल रात को शो देख रही थी। मैंने देखने का प्रयास किया लेकिन मैं सो गया। वो उत्तम वरदान, और पहला वरदान जो था वो काम का था। मुझे ऐसे ही सिखाया गया था, बेटे अगर काम नहीं करोगे तो खाओगे नहीं, इसलिए काम पर जाओ। लेकिन पिताजी यीशु तो आने वाले, हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? बाइबल ये कहती कि जब तक लौट करना हो तब तक काम करते रहो। आमीन। ऐसे ही बड़ा हुआ था, मुझे क्षमा करे। लेकिन फिर भी, और जब आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है बेहतर है कि हम लोग पूरे संदेश को देखें। परंतु वो कहता है कि मैं तो आया और कुछ भली बातों को किया। जो लोग इन बातों में शामिल होना चाहते हैं, मेरा मतलब, और मुझे ये आशा है कि मैं तुमसे मिल पाऊंगा साधारणता, यही तो वो कहता है। तो ये कहता है वचन 30 में, ध्यान दे वो क्या कहता है। वो कहता है बेहतर है कि हम लोग वचन 29 से देखें। और मैं जानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे पास में आऊंगा तो मसीह की पूरी आशीष के साथ में आऊंगा। पौलुस कहता है कि मैं जब आऊंगा तो सामर्थ में आऊंगा। प्रभु की स्तुति हो, मैं सुसमाचार की पूर्ण सामर्थ के साथ में आऊंगा। वहां आकर मैं आपको कुछ न दूं, ऐसा कुछ न होगा, मैं आपको कुछ दूंगा। प्रभु की स्तुति हो। सब लोग कहे हम भरे हुए हैं। धन्यवाद, हमारे पास में पवित्र आत्मा है, हमारे पास यीशु का नाम है, हमारे पास में वचन की प्रतिज्ञाएं है, हमारे पास यीशु का लहू है, हम भरे हुए हैं, हमारे पास प्रभु की सभी भली बातें हैं और हमारा डिस्पोजल। वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे पास में आऊंगा तो मैं मसीह के सुसमाचार की पूर्ण सामर्थ के साथ आऊंगा। जब मैं आऊंगा तो तुम्हें कुछ देने पाऊंगा। और वो कहता है कि हे भाइयों, वचन 30 कहता है, भाइयों हमारे प्रभु यीशु मसीह के और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे विनती करता हूँ, परमेश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करे ताकि मैं छुड़ाया जा सकूं उन लोगों के लिए जिन्होंने यहूदिया में विश्वास नहीं किया, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिए है, पवित्र लोगों को भाए। प्रार्थना करे कि मैं अविश्वासियों से बच जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। बारबरा ने कहा, लॉसन वे सामान्य नहीं है, वे तो बहुत सारी दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं। प्रार्थना करे कि परमेश्वर मुझे ऐसे लोगों से बचाए। और वो कहता है कि सिर्फ इतनी प्रार्थना मत करो कि मैं संतों के द्वारा भाग लिया जाऊं, प्रार्थना करो कि कलीसिया मेरा स्वागत करे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊं और मैं परमेश्वर की इच्छा से तुम्हारे पास आनंद के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम को पाऊं। सिर्फ मैं ही विश्राम नहीं पाऊंगा, तुम भी विश्राम पाओगे। परमेश्वर की महिमा के लिए एक साथ आनंद मनाएंगे। शांति का परमेश्वर तुम सबके साथ रहे, आमीन। अब रोमियो 16वें अध्याय में पौलुस भिन्न भिन्न प्रकार की बातों के विषय में वो यहाँ पर बात करता है। मसीह की देह में हम में से बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देना है रिश्तों के लिए। अगर आप सेवका में बहुत आगे तक चले जाते हो, आपको संबंधों के मूल्य को समझने की आवश्यकता है। संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं संसार के भिन्न भिन्न जगहों में प्रचार करता हूँ। मैंने अमेरिका के ही कई सारे भिन्न भिन्न जगहों पर प्रचार किया है और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं अनगिनत जगहों पर प्रचार किया और ये संबंधों के द्वारा नहीं हुआ। परमेश्वर हमें संबंध को देता है और हमें जानने की आवश्यकता है कि संबंध कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यीशु की मुलाकात एक बार 10 कोढ़ियों से हुई और वो चंगाई को पाने की इच्छा से उसके पास आए थे। और उसने कहा कि जाकर याजकों को दिखाओ, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम कोढ़ से चंगाई पाते हो तो तुम्हें जाकर याजक को दिखाना होगा। और जब याजक आपको शुद्ध ठहराता है, आप फिर से समाज में लौट कर आ सकते हैं। और जाते जाते ही वे चंगे हुए। उनमें से कितने धन्यवाद के लिए लौटे। उसी एक व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ के संबंध को मूल्य दिया। आपको रिश्तों में सिर्फ परमेश्वर को नहीं लेकिन मनुष्य को भी मूल्य देना है। क्यों? क्योंकि उनमें से कुछ लोग आपको मददगार साबित हो। जहाँ प्रभु चाहता है वहां पर जाइए। ठीक है, लोगों के साथ में अपने संबंध को मूल्य दो। ईश्वरीय संबंध को तुम्हें आदर देना है। वो यहाँ पर भिन्न लोगों के विषय में बात करता है। मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि सब बातें मेरे सिलेबस में है। रोमियो 16वें अध्याय में पौलुस का कलीसिया के लोगों के साथ में व्यक्तिगत संबंध था। वो फीबे को एक सेविका कहता है। वो प्रिस्का और अक्विला को अपना सहकर्मी कहता है। वो कहता है इपैनेतुस में मसीह के लिए आसिया का पहला फल है। कोई ना कोई तो पहला होता ही है। जब कोई पहला होता है तो आप उस पर बना सकते हो। वो कहता है मरियम ने परिश्रम किया। अंद्रिनिकुस और यूनियास जो मेरे कुटुंबी और प्रेरित भी है, यानी वो मसीह को मुझसे पहले से ही जानते थे। अम्प्लियातुस प्रिय है, अरबानुस सहकर्मी है, इस्तकुस मेरा प्रिय है और अपिलस खरा निकला। और फिर अरिस्टिबुलुस का घराना, हेरोदियन मेरा परिवार है। नरकिसुस प्रभु में है। त्रुफेना और त्रुफुसा प्रभु में परिश्रमी है। परिश्रमियों के लिए कितने धन्यवादी है। जानते हैं क्या, जब आप कलीसिया में किसी बात को करवाना चाहते हैं तो आप जाकर ऐसे व्यक्ति को खोजते जो कुछ कर रहा है, क्योंकि 20% लोग 80% का काम करते हैं और साधारणतः जो लोग काम कर रहे हैं वो और अधिक कामों को करते हैं।
इसी रीति से ये कार्य करता है। आप लोगों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहते। वो कहता है परिश्रमी है। पौलुस कहता है कि वो ईमानदार परिश्रमी है। धन्यवाद हो प्रभु का, हमें ईमानदार लोग चाहिए। वो उठ खड़े हुए और सुसमाचार के लिए अपने आप को झोंक दिया। रूफस जो चुना हुआ है, उसकी माता जो मेरी भी माता है, असिंक्रुत और फिलगोन और हिर्मस और पत्रुबास और हिर्मास और उसके साथ के भाइयों को नमस्कार। वे सब भाई है, फिलुगुस और यूलिया, नेर्यूअस और उसकी बहन अलुम्पास। वो कहता है कि वे तो है संत। जब हम किसी को देखते तो अच्छा लगता है कि वो उनको भेजा गया। ये अद्भुत है। ऐसे कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। हम जो करते हैं हम उन बातों को नहीं कर पाते अगर इस प्रकार के लोग हमें ना मिलते। और हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि ईमानदार हो, जो काम करने वाले हो, जो कि मेहनती हो। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कि प्रेरित हो। हमें मसीह की देह में हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता है। और देखिए पौलुस यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक है। अब वो उन लोगों के विषय में बात करता है जो कि थोड़ी गड़बड़ी डालते हैं। और ध्यान दे रोमी 16 अध्याय उसके 17 में वो क्या कहता है। वो कहता है कि अब हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा की विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं। कुछ लोगों का तो काम होता है कि लड़ाई झगड़ा करना, वहां पर गंदगी फैलाना। वो कहता है कि उनसे तुम दूर रहो। ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ। मैं जानता हूँ वो स्वर्ग में जाएंगे। मैं जानता हूँ एक ही जगह पर हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन मैं उनके पास में नहीं रहना चाहता क्योंकि वो रुकावट है। और मुझ पर कुछ भी असर नहीं होता जब मेरे आसपास में नकारात्मक बोलने वाले, आलोचना और कुड़कुड़ाने वाले लोग होते हो। व्यवस्था में चलने वाले लोग हमेशा किसी न किसी बात में और हर किसी में गलती ढूंढते हैं। वो कहता है ताड़ लो। वो कहता है कि जो लोग उस शिक्षा की विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन वाले लोगों को बहका देते हैं। वह कहता है तुम्हारे आगे मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है और मैं इस बात को लेकर आनंदित हूँ, परंतु भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। यही तो वो बात है जो मैं चाहता हूँ कि आप करें। भली बातों के लिए तुम बुद्धिमान बने रहो। अगर ये अच्छा है तो उसमें शामिल हो जाओ, उसके विषय में सीखो और मनन करो। अगर ये बुरा है तो उससे दूर रहो। आपको इसको जानने की जरूरत नहीं कि इसमें बुरा क्या है, सिर्फ इससे दूरी बनाए रखो। उसकी स्तुति। मैं अपनी कलीसिया में ऐसा प्रचार नहीं करता कि ये कितने बुरे उसके सिद्धांत और कितने बुरे उसके सारे विचार हैं जो अपनी अपनी शिक्षा को लेकर आते अपने स्कूल में और बाकी सारी चीजों में। मैं अपने कलीसिया में ऐसा प्रचार नहीं करता हूँ। जब तुम ऐसा करते हो तो जब तुम रॉक एंड रोल बैंड पर नाचते हो, पीछे पीछे आकर नाचते हो, इन सारी बातों का मैं प्रचार नहीं करता। जानते हैं क्यों? क्योंकि शैतान कुछ नई चीजों को हमेशा लेकर आता है और झगड़ा हो जाता है। और वो ये कहता है कि तुम बुराई के लिए भले बने रहो। मैं तो सिर्फ परमेश्वर की भलाई के विषय में प्रचार करूंगा, प्रभु के प्रेम के विषय में प्रचार करूंगा। प्रभु का वचन जो कहता है मैं उसका ही प्रचार करूंगा, लोगों का ध्यान भी उस पर लेकर जाऊंगा। अगर आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो संसार में जो कुछ भी बेकार की बातें चल रही उन सब बातों के लिए समय न रहेगा। तो वो कहता है कि भलाई के लिए बुद्धिमान बनो परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। वो आगे बढ़कर इन बातों को बोलता है। जल्दी खत्म करेंगे वचन 20 में। शांति शैतान को आपके नीचे कर देगा। छोटे में हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर हो। फिर वो कहता ये सब मेरे मित्र है, ये मानो उसकी सेवकाई का कोई टीम हो और तुम्हें नमस्कार करते हैं। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे साथ रहे। लेकिन फिर वो वचन 25 में इस बात को बोलता है कि तुम्हें स्थिर करने में जो उसकी सामर्थ है मेरे सुसमाचार के अनुसार। मैं चाहता हूँ कि तुम सुसमाचार में स्थापित हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम यीशु में स्थापित हो जाओ और यीशु का जो प्रचार है यही तो सुसमाचार है। प्रकाशन और रहस्य के अनुसार मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ ले कि मसीह आप में कौन है। मसीह जो आप में है वो महिमा की एक आशा है। वो तो परमेश्वर की उपलब्ध कराई गई सामर्थ का प्रकटीकरण है। एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से छुपा कर रखा गया था। वो कहता है कि संसार के आरंभ से इस बात को रहस्य रखा गया और अब ये जाना गया है और प्रकट किया गया है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया। विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो अपना घर वो आपके अंदर में बसा लेता है। यीशु मसीह जो कि अनंत काल का पुनरुत्थित स्वामी है, उसने आपके अंदर में उस घर को बनाया है। यीशु मसीह जो स्वर्ग का स्वामी है, नरक का स्वामी है और पृथ्वी का स्वामी है, यीशु मसीह ने आपके अंदर में उस घर को बनाया है। जान ले कि आपके अंदर में कौन रहता है और जब आप इस बात को पूरी रीति से जान लेंगे आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को बिताने पाएंगे और आप ऐसा जीवन जिएंगे जो आपने पहले कभी भी जिया ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हो और परमेश्वर ने अपने धार्मिक जीवन को आपके अंदर में डाल दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने धार्मिक जीवन को आपके द्वारा आप में जीने पाए और जिस संसार में आप जीते उसमें आप एक अंतर लेकर आएंगे।